गाइस, वेलकम टू माय चैनल कृष्णा की आर्ट की दुनिया में। सो गाइस, ये हमारे चैनल का 101th वीडियो है, यानी कि हमारे चैनल का 101वां वीडियो है। सो गाइस, मैंने सोचा कि अपने चैनल के 101वें वीडियो में आपको कुछ स्पेशल बनाना सिखाया जाए, कुछ ऐसा जो शायद आज तक किसी भी आर्ट एंड क्राफ्ट वाले यूट्यूबर ने आपको बनाना नहीं सिखाया होगा। तो ऐसा क्या स्पेशल है जो मैं आपको बनाना सिखाने वाला हूँ, तो चलिए मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो गाइस, आपने जुमानजी मूवी तो ज़रूर देखी होगी, तभी तो आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हो। तो गाइस, जुमानजी मूवी को देखने के बाद आपका भी मन कर रहा होगा कि काश आप भी किसी गेम में घुस जाओ, आपको भी उतना मज़ा, एडवेंचर और डिफ़िकल्टीज़ मिले। लेकिन दोस्तों, अफसोस ऐसा हो नहीं सकता, आप किसी गेम में घुस नहीं सकते। लेकिन दोस्तों, मैं आपके इस सपने को पूरा कर सकता हूँ। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं आपको जादू के मंत्र करके किसी गेम के अंदर घुसा दूँ, लेकिन दोस्तों मैं आपको एक गेम बनाना सिखा सकता हूँ जुमानजी का, वो भी कार्डबोर्ड से। दोस्तों, आपने सही सुना, मैं आपको जुमानजी का गेम बनाना सिखाने वाला हूँ, वो भी कार्डबोर्ड से। और ये जो गेम होगा वो ईजी नहीं होगा, ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, इसे खेलने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। और मैं 100% गारंटी के साथ आपको ये कह सकता हूँ कि आपको इसे खेलते वक्त जुमानजी वाला फील तो ज़रूर आएगा ही आएगा। तो दोस्तों, ये गेम इतना मज़ेदार होने वाला है, तो इसको बनाने में भी टाइम लगेगा और इसको बनाने में ज़्यादा मेहनत भी लगेगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो और बनाना सीख लेते हैं जुमानजी का गेम कार्डबोर्ड से। तो गाइस, जुमानजी का गेम बनाने के लिए सबसे पहले आपको 2 कार्डबोर्ड के बॉक्सेस ले लेना है। आप चाहे तो कोई भी बॉक्सेस ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे 2 अगरबत्ती के बॉक्सेस लिए हुआ है। उसके बाद दोस्तों, आपको इन दोनों बॉक्सेस का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसे काट कर हटा देना है। तो गाइस, मैंने यहाँ पे पहले इनको काट कर हटा दिया हुआ है। अब गाइस, आप देख ही रहे होंगे कि मैंने एक बॉक्स को आधे आधे हिस्से में बांटा हुआ है, बीच में लाइन डालकर, और दूसरे बॉक्सेस को 3 हिस्सों में बांटा हुआ है, बीच में 2 लाइन डालकर। तो गाइस, जिस बॉक्स को हमने आधा आधा बांटा हुआ है, आपको इसे काट कर अलग कर देना है। तो गाइस, मैंने इसे काट कर अलग कर लिया हुआ है। अब दोस्तों, हमें क्या करना है, इसका जो पीछे वाला हिस्सा है जो कि रंग बिरंगा है, इन सभी बॉक्सेस के हमें पीछे वाले हिस्से पर वाइट पेपर चिपका देना है ताकि एकदम वाइट हो जाए। तो गाइस, मैंने इस कार्डबोर्ड बॉक्स को अच्छे से पूरे वाइट पेपर से कवर कर दिया हुआ है। तो अब बाकी है हमारा गेम बनाना। तो यहाँ से हमारा मेन काम शुरू होता है। तो गाइस, हाँ, यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा कि 5 अलग अलग बॉक्सेस है। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये और ये 5वां। तो इस गेम में भी 5 स्टेजेस होंगे और हम एक एक करके सभी स्टेजेस को बनाएंगे। तो गाइस, स्टेजेस को बनाने से सबसे पहले हमें नीचे फ्लोर भी लगाना होगा। तो मैं आपको एक एक करके सारे पेपर्स दिखाते जाऊंगा और मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये कुछ भी समझ आने वाला नहीं है। तो आप बस देखते जाना और स्क्रीनशॉट मारते जाना जो जो मैं बोलूँगा, और वीडियो के एंड में आपको बताऊँगा कि कैसे इसको खेलना है। तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए मैं आपको एक एक करके सारे फ्लोर्स दिखा देता हूँ। तो गाइस, जो हमारा पहला स्टेज है यानी कि ये वाला, उसका फ्लोर ये है। तो यहाँ से हमारे गेम स्टार्ट होगा, यहाँ से सभी प्लेयर्स खड़े होंगे। तो दोस्तों, इसको आपको बिल्कुल स्क्रीनशॉट मार लेना है। मुझे पूरा यकीन है कि आपको समझ तो कुछ आ नहीं रहा होगा, तो बस आपको स्क्रीनशॉट मार लेना है और ऐसे बिल्कुल सेम आपको बना लेना है। और फिर इस स्टेज को हमें यहाँ पे चिपका देना है। फिर दोस्तों, हमारा जो सेकंड स्टेज आता है वो ये है। तो इसका जो हमारा फ्लोर है वो है ये। तो गाइस, जो हमारे यहाँ पे मैंने एक पेपर का पीस भी चिपकाया हुआ है, जो कि आपको ऐसे दिख रहा होगा, ऊपर नीचे होने वाला। तो आपको भी बिल्कुल ऐसे बना लेना। तो आप स्क्रीनशॉट इसे मार लीजिए। उसके बाद दोस्तों, हमें यहाँ पे इसे ऐसे करके चिपका देना है। तो गाइस, अब आता है हमारा थर्ड स्टेज, और थर्ड स्टेज का हमारा फ्लोर है ये। तो इसे भी आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए। और दोस्तों, हमें इसे यहाँ पे ऐसे करके चिपका देना है। उसके बाद दोस्तों आता है हमारा फोर्थ स्टेज, और जो फोर्थ स्टेज का फ्लोर है वो हमारा ये है। तो आप इसे भी स्क्रीनशॉट मार लीजिए और फिर इसे हमें यहाँ पे चिपका देना है। गाइस, आप थोड़ा सा भी इधर उधर मत करना, क्योंकि जो मैंने प्लेयर्स के बॉक्सेस बनाए, यानी कि जितने प्लेयर्स के जो अलग अलग लाइन्स है उसमें जितने भी बॉक्सेस है, तो वो सभी प्लेयर्स के सेम है। तो हो सकता है कि आप थोड़ा इधर उधर कर दो तो आपको बिल्कुल सेम ही बनाना। तो आप, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए और बिल्कुल सेम बना लीजिए। तो जो हमारा लास्ट स्टेज आता है उसका फ्लोर है ये। तो इसे हमें यहाँ पे ऐसे करके चिपका देना है। तो चलिए हम सारे फ्लोर्स को यहाँ पे चिपका देते हैं। तो गाइस, जो हमारे फ्लोर्स हैं मैंने उन्हें अच्छे से चिपका दिया हुआ है। तो अब हमें क्या करना है गाइस, हमें ब्लैक टेप ले लेना है, जो कि गाइस ये होता है, इसे एडिसिव टेप भी बोलते हैं और इसे तारों पर भी लगाते हैं। तो गाइस, मैं इसे इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये ज़्यादा चिपकू होता है और ज़्यादा मजबूत भी होता है। आप चाहे तो नॉर्मल टेप भी ले सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमें इन दोनों को ऐसे चिपकाना है और यहाँ पे टेप से जोड़ देना है, और हमें इन दोनों को भी ऐसे चिपकाना है और यहाँ पे भी टेप से जोड़ देना है। तो गाइस, मैंने ब्लैक टेप से इन दोनों जगह पे चिपका दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, हमें इस बॉक्स को बंद करना है, और फिर दोस्तों ये जो हमारा साइड वाला हिस्सा है यहाँ पे हमें टेप लगा देना है, और जो ये वाला साइड हिस्सा है यहाँ पे भी हमें ब्लैक टेप लगा के इसे अच्छे से चिपका देना है।
तो गाइज़ मैंने यहाँ पे अच्छे से टेप लगा दिया हुआ है बाहर भी, और ये अब अच्छे से बंद और खुल रहा है। तो अब दोस्तों हमें जो एक एक स्टेज है उसे हमें बनाना है। तो स्टार्ट हमारा यहाँ से होता है, तो हम इसे सीधा कर लेते हैं। तो गाइस अब हमें इसे स्टेज को बनाना है। तो मैं आपको ये बता दूं कि जो ये हमारे ये स्टेज है, इसमें ये स्टेज ड्रैगन और उसके अंडे से रिलेटेड होगा। तो मैंने स्टेज का नाम रखा है ड्रैगन एग। आप चाहे तो कोई और भी नाम रख सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टेज को बना लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले ये जो 2 साइड्स है ये बिल्कुल खाली खाली है, तो इसे मैं पिक्चर से इधर हम पिक्चर्स चिपका देते हैं वाइट पेपर पे बने हुए। तो गाइस मेरे पास ये 2 पिक्चर्स है जो कि ड्रैगन से रिलेटेड है, और मैंने ये वाइट पेपर पे बनाया, और ये बिल्कुल इन दोनों जो साइड्स है उनके साइज़ का है। तो अब हमें ये दोनों को इन दोनों साइड्स पे चिपका देना है। तो गाइस जो हमारे ये दोनों हिस्से इधर तो मैंने पिक्चर चिपका दिया हुआ है। तो अब बचता है ये दोनों वाला साइड्स। तो इनके लिए मैंने यहाँ पे 2 फ़ोटोज़ लिए हुए हैं जो मैंने खुद बनाया है। गाइस मैंने यहाँ पे इन पे जुमानजी लिखा हुआ है थोड़े अलग स्टाइल में, और हमें इन दोनों को यहाँ पे चिपका देना है इन दोनों साइड्स में। तो गाइस मैंने इन दोनों साइड में भी फ़ोटोज़ चिपका दिया हुआ है। तो अब बाकी हमें अंदर स्टेज का बनाना। तो गाइस सिंपल सी बात है, यहाँ पे ड्रैगन एग नाम है तो ड्रैगन तो होगा ही। तो गाइस मैंने यहाँ पे एक ड्रैगन ले लिया हुआ है, पेपर ड्रैगन है ये, और ये मैंने अपनी एक शॉर्ट वीडियो में आपको बनाना सिखाया है। और अगर आप ये बनाना चाहते हो पेपर से तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो, जो कि 1 मिनट से कम का है। तो आप जल्दी बनाना सीख सकते हो। तो गाइस इस ड्रैगन को ये जो सर्कल है हम यहाँ पर खड़ा करेंगे ऐसे, और अब ड्रैगन तो आ चुका है, तो ड्रैगन का एग बाकी है। तो अब दोस्तों हमें 3 एग चाहिए। यहाँ पे जो मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पे मैंने ड्रैगन के एग के ऊपर डिज़ाइन भी बनाया हुआ है। तो दोस्तों ये एग और ये जो घोंसला है ये भी मैं आपको बनाना सिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जगह चुन लेना है कहाँ पे हमें ये एग लगाना है। तो यहाँ पे मैंने एक एग लगाऊँगा, यहाँ पे दूसरा एग लगाऊँगा, और तीसरा एग हम यहाँ पे लगाएंगे। तो गाइस मैं आपको एग और घोंसला तीनों बनाने सिखा देता हूँ। पहले मैं इसे यहाँ पे चिपका देता हूँ। तो गाइस ड्रैगन का एग बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक पेपर ले लेना है। उसके बाद दोस्तों इस पेपर को आपको ऐसे आधा फोल्ड करना है, और फिर इसे खोलना है, और फिर ऐसे आधा फोल्ड करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको ऐसे करके यहाँ पे ऐसे फोल्ड करना है, और फिर यहाँ से दबाकर इसे ऐसे करके आपको फोल्ड कर देना है। तो जो हमारा पेपर है वो ऐसा हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको इसे यहाँ से ऊपर की तरफ ऐसे फोल्ड कर देना है, और यहाँ से भी हमें इसे ऊपर की तरफ ऐसे करके फोल्ड कर देना है। फिर दोस्तों हमें ऊपर अपोजिट साइड भी यही करना है। दोस्तों ऐसे फोल्ड करने के बाद जो दोनों साइड्स होंगे हमें उन्हें ऐसे करके मोड़ देना है, और उसके बाद दोस्तों जो इसके अंदर गैप होगा उसके अंदर हमें ये वाला हिस्सा लेकर ऐसे करके घुसा देना है। और दोस्तों यहाँ भी हमें ऐसे ही करना है। और दोस्तों इसके पीछे वाली साइड भी हमें बिल्कुल सेम करना है। तो सबसे पहले हमें इसे ऐसे फोल्ड करना है, और फिर ये जो है इसमें इसके छेद में हमें इसे ऐसे करके घुसा देना है। और फिर दोस्तों जो हमारा अंडा होगा वो बनकर रेडी हो जाएगा। हमें बस इसे ऐसे करके खोलना है, और यहाँ जो छेद है इसमें फूंक मारना है। तो दोस्तों फूंक मारने के बाद जो हमारा अंडा है वो फूल जाएगा, और एक पूरा अंडा जैसा लगने लगेगा, एक बलून जैसा लगने लगेगा। उसके बाद दोस्तों आप इस पर स्केच पेन से डिज़ाइन भी बना सकते हो, और बिल्कुल सेम चीज़ आपको छोटे पेपर से करना है, और एक छोटे साइज़ का अंडा बना लेना है। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि अंडे का घोंसला कैसे बनाना है। तो गाइस अंडे का घोंसला बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक ब्राउन कलर का पेपर लेना है। आप चाहे तो वाइट पेपर पे भी ब्राउन कलर कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों हमें दोनों साइड से इस पेपर को ऐसे करके फोल्ड करना है, और फिर इसे वापस खोल देना है। तो जो 2 लाइन बनेंगी यहाँ पे, उसके ऊपर वाली साइड और नीचे वाली साइड हमें सीज़र से कट कर देना है। तो गाइस आप देख ही रहे होंगे मैंने यहाँ पे इसे ऐसे करके कट कर दिया हुआ है। उसके बाद दोस्तों हमें इसे वापस ऐसे करके फोल्ड कर देना है, ऊपर वाली साइड से भी और नीचे वाली साइड से भी हमें इसे ऐसे करके फोल्ड कर देना है। तो दोस्तों आप चाहे तो ब्राउन पेपर भी ले सकते हैं, या फिर वाइट पेपर पे ब्राउन कलर कर सकते हैं। और फिर दोस्तों हमें इसे ऐसे फोल्ड करना है, और फिर यहाँ पे इसे ऐसे करके चिपका देना है। हमें इसे ऐसे करके चिपका देना है, और जो हमारा घोंसला होगा वो बनकर रेडी हो जाएगा। हमें यहाँ पे ऊपर ग्लू लगाना है या फिर टेप लगाना है, और फिर इसके ऊपर अंडा चिपका देना है। तो हमारा जो घोंसला होगा वो बनकर रेडी हो जाएगा।
तो दोस्तों मैंने यहाँ पे ड्रैगन और अंडों को चिपका दिया हुआ है। तो जो हमारा पहला स्टेज है वो बनकर रेडी हो चुका है। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा कि हमें इस गेम को खेलना कैसे है। अब दोस्तों हम बना लेते हैं हमारा नेक्स्ट स्टेज यानी कि सेकंड स्टेज, जिसका नाम है इजिप्शियन पिरामिड या फिर आप लॉस्ट पिरामिड भी रख सकते हैं, आपको जो पसंद है वो रख सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जैसा कि नाम से ही पता लगता है यहाँ पे पिरामिड तो होना ज़रूरी है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे कोई 4 पिरामिड्स बनाए छोटे छोटे, और ये भी मैं आपको बनाने सिखा देता हूँ। तो दोस्तों उससे पहले हमें ये चारों पिरामिड को यहाँ पे ऐसे करके चिपका देना है जो ट्रायंगल्स बने हैं उनके ऊपर। तो गाइस मैंने यहाँ पे सभी पिरामिड्स को चिपका दिया हुआ है। तो अब मैं आपको बनाने सिखा देता हूँ कि इन पिरामिड्स को बनाना कैसे है। तो गाइस पिरामिड बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक पेपर ले लेना है। मैंने यहाँ पे वाइट लिया है, आपको येलो पेपर लेना है। मैंने यहाँ पे वाइट लिया, आपको येलो पेपर लेना है, या फिर आप वाइट पेपर पे येलो कलर भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको इसे ऐसे करके आधा फोल्ड करना है और फिर यहाँ से भी आधा फोल्ड करना है। उसके बाद दोस्तों आपको इसे ऐसे करके यहाँ पे फोल्ड कर देना है। फिर दोस्तों आपको इसे खोलना और यहाँ पे ग्लू लगाना है और फिर इसे ऐसे करके चिपका देना है, और जो हमारा पिरामिड है वो बनकर रेडी हो जाएगा। पिरामिड बनना बहुत ही ज़्यादा ईजी था। पिरामिड बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी था। उसके बाद दोस्तों आपको ब्राउन स्केच पेन लेना है और उसके बाद ऊपर से इसके ऊपर लाइंस बना देना है, जिससे कि पिरामिड वाला अच्छा सा लुक आ जाएगा। तो दोस्तों यही बिल्कुल आपको छोटे साइज़ में करना है और हमारे गेम में चिपका देना है। सो गाइस पिरामिड को चिपकाने के बाद हमें साइड में भी फ़ोटोज़ चिपका देना है, इन दोनों साइड में जैसे हमने यहाँ पे चिपकाए हुए थे। तो हमें कुछ पिरामिड से रिलेटेड चिपकाना होगा, जैसे हमने यहाँ पे ड्रैगन से रिलेटेड चिपकाया हुआ था। तो गाइस मैंने यहाँ पे 2 फ़ोटोज़ लिए हुए हैं पिरामिड से रिलेटेड, इजिप्ट से रिलेटेड। तो हमें ये दोनों फ़ोटोज़ यहाँ पे चिपका देना है। तो गाइस दोनों साइड में मैंने फ़ोटोज़ चिपका दिए हुए पिरामिड से रिलेटेड। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा खाली खाली लग रहा है, तो हम यहाँ पे कुछ डंडियाँ चिपका देते हैं, जैसे कि भाले वगैरह। तो गाइस उसके लिए मेरे पास ये 2 भाले जो कि मैंने कार्डबोर्ड से बनाया है, उसके ऊपर मैंने स्केच पेन से पेंट कर दिया है। तो हम एक भाले को यहाँ चिपका सकते हैं इस कोने में, और एक भाले को हम इस कोने में चिपका सकते हैं। उसके बाद दोस्तों मेरे पास कुछ कांटे भी हैं ऐसे, जो कि मैंने कार्डबोर्ड से बनाए हुए हैं। तो आप चाहे तो इन्हें यहाँ बीच में भी चिपका सकते हैं ताकि ये और भी ज़्यादा अच्छा लगे। तो दोस्तों ये सब ग्लू गन से चिपकाने वाला है, क्योंकि अगर मैं ग्लू से चिपकाऊंगा नॉर्मल तो इसे चिपकने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। तो फ़िलहाल मैं इन सबको यहीं पर ही रख देता हूँ, क्योंकि इन्हें चिपकने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मैं इन्हें एंड में चिपकाऊँगा, वो भी ग्लू गन से। तो अब दोस्तों हम सजाते हैं अपने नेक्स्ट स्टेज को, थर्ड स्टेज को। तो दोस्तों इस स्टेज का नाम है राइनो जोन, या फिर आप राइनो सर्कल भी कह सकते हैं, और आप चाहे तो अपने फेवरेट कोई भी नाम रख सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगे। तो दोस्तों जाहिर सी बात है राइनो जोन नाम है तो राइनो तो होना ही चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास एक राइनो मैंने ले लिया हुआ है, पेपर से बनाया है जो कि मैंने, और अगर ये आपको भी बनाना सीखना है तो मैंने अपनी एक शॉर्ट वीडियो में आपको बनाना सिखाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। 1 मिनट से कम की आप जल्दी बनाना सीख सकते हैं। तो दोस्तों इस राइनो को हमें यहाँ बीच में चिपकाना है, और दोस्तों हम साइड में फ़ोटो चिपका देंगे राइनो से रिलेटेड, या फिर आप बुल से रिलेटेड चिपका सकते हैं, क्योंकि राइनो से रिलेटेड उतने अच्छे फ़ोटोज़ मिलते नहीं हैं। और उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैं एक बुल और उसके बाद दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे मैं एक बुल लगाने वाला था राइनो की जगह, लेकिन राइनो बनाने में बहुत ही ज़्यादा इजी था पेपर से, और जो बुल था उसे बनाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि पेपर बहुत फोल्ड करना पड़ता है बुल बनाने के लिए, और बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और कुछ समझ में भी नहीं आता, इसलिए मैंने यहाँ पर राइनो बना दिया। तो अब हमें यहाँ पर राइनो चिपका देना है। मैंने यहाँ पर जो हमारा पेपर राइनो है उसे चिपका दिया हुआ, और दोनों साइड में हमने फ़ोटो भी चिपका दी हुई है। तो गाइस अब हमें सजाना है यहाँ हमारा 4th स्टेज को। तो चलिए हम 4th स्टेज को सजा देते हैं। तो गाइस इस स्टेज का नाम है बाइक स्ट्राइक। तो जाहिर सी बात है बाइक स्ट्राइक नाम है तो बाइक भी होना ही चाहिए। तो गाइस मैंने यहाँ पे एक बाइक की फ़ोटो बना ली हुई है कार्डबोर्ड के पीस पर। ये ज़्यादा मोटा कार्डबोर्ड नहीं है, पतला ही कार्डबोर्ड है। तो गाइस जो हमारे यहाँ बीच वाला हिस्सा है यहाँ पे हमें इस कार्डबोर्ड को ऐसे करके चिपका देना है। तो ये भी मैं बाद में चिपकाऊंगा, क्योंकि ये ग्लू गन से चिपकाने वाला चीज़ है। और तो और दोस्तों ये जो साइड में हिस्से इधर हमें कुछ पत्थर चिपका देना है। अब रियल के हमें नहीं चिपकाने, हमें मैंने यहाँ पे कुछ पेपर्स के बनाए हुए हैं। बस मैंने पेपर पे ब्लैक कलर किया और उन्हें मोड़ दिया, और जो हमारे पत्थर है वो बन चुके हैं। तो हमें दोस्तों इन पत्थरों को यहाँ साइड में ऐसे करके चिपका देना है। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप इन पत्थरों को बीच में ना चिपका दें रास्ते में, आपको इन्हें साइड में चिपकाना है। तो चलिए हम इन्हें चिपका देते हैं। तो गाइज़ मैंने यहाँ पे सभी पत्थरों को चिपका दिया हुआ है अच्छे से। अब बस हमारा रह गया चिपकाना ये बाइक। तो बाइक मैं एंड में चिपकाऊंगा, क्योंकि इसे ग्लू गन से चिपकाना है।
तो गाइज़ अब हम डेकोरेट करते हैं अपने लास्ट और 5th स्टेज को। तो गाइज़ इस स्टेज का नाम है स्कॉर्पियन डेथ सर्कल। अब जाहिर सी बात है, स्कॉर्पियन डेथ सर्कल नाम है तो एक स्कॉर्पियन भी तो होना ही चाहिए। तो गाइज़ मैंने यहाँ पे एक पेपर स्कॉर्पियन लिया हुआ है। ये भी मैंने अपनी एक शॉर्ट वीडियो में आपको बनाने सिखाया था। अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए, जो कि 1 मिनट से कम के, तो आप जल्दी से बनाना सीख सकते हैं। तो गाइज़ इस स्कॉर्पियन को हमें यहाँ पे ऐसे करके लगा देना है। तो दोस्तों हमें यहाँ पे स्कॉर्पियन को अच्छे से चिपका देना। तो चलिए मैं आपको चिपका कर दिखा देता हूँ। तो गाइज़ मैंने यहाँ पे स्कॉर्पियन को चिपका दिया। अब इन दोनों साइड में फ़ोटोज़ चिपकाना रह गया है। तो गाइज़ इन दोनों साइड्स के लिए ये 2 फ़ोटोज़ मैंने बनाई है। ये ज्वालामुखी वाली फ़ोटो है, क्योंकि यहाँ पे मैंने नीचे ब्राउन कलर किया है तो मैंने ऐसा ज्वालामुखी वाला फील दिया हुआ है। तो अब इन दोनों फ़ोटोज़ को हमें इन दोनों साइड्स में चिपका देना है। और दोस्तों ये जो बाइक स्ट्राइक वाली जगह है, इनके साइड में चिपकाने के लिए मैंने ये 2 फ़ोटोज़ बनाई हैं। यहाँ पर पत्थर वाले मैंने जगह बनाई है, तो ये दोनों भी हमें यहाँ पर चिपका देने हैं। तो गाइज़ मैंने यहाँ पे स्कॉर्पियन डेथ सर्कल में यहाँ दोनों साइड फ़ोटो चिपका दी हुई है, और हमारे बाइक स्ट्राइक में भी दोनों साइड फ़ोटो चिपका दी हुई है। तो गाइज़ अब बच जाए ये 2 साइड। तो इन दोनों साइड में भी चिपकाने के लिए मैंने 2 फ़ोटोज़ बनाई हुई है। तो गाइज़ ये है वो फ़ोटो, इसमें जुमानजी लिखा हुआ है थोड़े अलग स्टाइल में। ऐसी फ़ोटोज़ हमने इन दोनों साइड में भी चिपकाई थी, जो कि ग्रीन में थी, पर ये दोनों ब्लू में। तो हम इन दोनों को यहाँ पर चिपका देना है। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने दोनों साइड फ़ोटोज़ चिपका दी हुई है जुमानजी वाली। तो गाइज़ अब मैंने कुछ स्पाइक्स लिए हैं कार्डबोर्ड के, ये मैंने कार्डबोर्ड से बनाया है। तो इन स्पाइक्स को हमें यहाँ पे चिपकाना है स्कॉर्पियन डेथ सर्कल में। यहाँ पे जो खाली जगह है यहाँ पे हमें अच्छे से चिपका देना है, ताकि ये और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। तो गाइज़ ये स्पाइक्स भी मैं एंड में चिपकाऊँगा। ग्लू गन से चिपकाने वाली चीज़ है, तो इसे मैं एंड में चिपकाऊँगा। तो गाइज़ अब बचा है फिनिशिंग लाइन बनाना। तो फिनिशिंग लाइन बनाने के लिए हमें यहाँ पे बनाना है फिनिशिंग लाइन। तो उसको बनाने के लिए हम इस गेम को तब तक साइड में रखते हैं। और दोस्तों मैंने यहाँ पे कार्डबोर्ड का पीस ले लिया हुआ है। दोस्तों ये कार्डबोर्ड का पीस इतना बड़ा है, और इसके आधे हिस्से में मैंने ब्लैक एंड वाइट बनाया हुआ है, जो कि फिनिशिंग लाइन में होता है। उसके बाद दोस्तों मैंने एक और कार्डबोर्ड का पीस लिया हुआ है, और इसके ऊपर मैंने एक स्नेक को चिपकाया हुआ है, पेपर के स्नेक को। दोस्तों ये भी मैंने अपने एक शॉर्ट वीडियो में आपको बनाने सिखाया था। अगर आप बनाने सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर देख लो। तो दोस्तों इस स्नेक के नीचे मैंने यहाँ पे 2 कार्डबोर्ड के पीसेस चिपकाए, ताकि ये इसके अंदर यहाँ पे घुस सके। तो मैं आपको घुसा कर दिखा देता हूँ। तो इसमें घुसाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे ऐसे करना है, और फिर यहाँ पे इसे हमें ऐसे करके घुसाना है। तो ये हमारा इसके अंदर अच्छे से फिट आ जाएगा। तो गाइस ये हमारा कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये अलग हो सकता है और घुस भी सकता है। और उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पे इसे ऐसे करके यहाँ पे ऐसे करके फिट कर देना है। तो जो हमारा फिनिशिंग लाइन है वो भी बन चुका है, और हम यहाँ पे एक डायमंड भी चिपका देंगे। पेपर का बनाकर आप डायमंड चिपका सकते हो, या कोई और प्राइस भी रख सकते हो। तो यहाँ हमारा फिनिशिंग लाइन है, यहाँ आने पर हमारा गेम ख़त्म हो जाएगा। तो गाइज़ मैंने इस फिनिशिंग लाइन को ब्लैक कलर से और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना दिया हुआ है। तो गाइज़ अब जो हमारा गेम है वो लगभग फिनिश हो चुका है। तो अब बस हमें बाकी है तो ग्लू गन से चिपकाने वाली चीज़ें लगाना। तो चलिए हम उसे भी चिपका देते हैं। जो हमारे ये बाइक है वो मैंने चिपका दिया हुआ है, और जो बाकी चीज़ें थी वो भी मैंने चिपका दिया हुआ है। लेकिन दोस्तों जो हमारे ये लास्ट लेवल है, यानी कि लास्ट स्टेज है, उसका मैंने स्पाइक्स नहीं चिपकाया, क्योंकि मुझे ज़्यादा भरा भरा लग रहा था। और जो हमारा ये लास्ट पिरामिड है उसका भी मैंने स्पाइक्स नहीं चिपकाया, क्योंकि ये मुझे ज़्यादा भरा लग रहा था। तो दोस्तों जो हमारा गेम है वो लगभग अंदर से बनकर रेडी हो चुका है। अब बस हमें रेडी करना है, तो बाहर से बनाकर। तो गाइस जो हमारा यहाँ पे ये जो फिनिशिंग लाइन है वो बस हमें इसके साथ जोड़ना है, और अंदर से पूरा रेडी हो चुका है। तो अब बस हमें बाहर से इसे डेकोरेट करना है। तो दोस्तों बाहर से डेकोरेट करने के लिए सबसे पहले हमें इसे बंद करना है, और बाहर से डेकोरेट करने के लिए दोस्तों मेरे पास कुछ है दोस्तों, वो है ये। दोस्तों इसमें मैंने जुमानजी लिखा हुआ है थोड़े अलग स्टाइल में, डिज़ाइन स्टाइल में, और इसे हमें आधा आधा बीच से काट कर दोनों साइड में यहाँ पे चिपका देना है, जिससे ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो गाइज़ मैंने यहाँ पे जुमानजी का लोगो चिपका दिया हुआ है। अब जो हमारा गेम है वो पूरी तरह से बनकर रेडी हो चुका है। तो गाइज़ मैं आपको इसके रूल्स एंड रेगुलेशन सब कुछ समझा देता हूँ। तो गाइस सबसे पहले तो हमें 4 गोटियाँ लेनी है। मैं तो गोटियाँ बोलता हूँ, आप कुछ और बोलते होंगे हो सकता है। तो हमें इन सबको उनके कलर्स के ऊपर रख देना है, और फिर हमें एक डाइस भी ले लेना है दोस्तों।
तो दोस्तों इसके मुताबिक हमें यहाँ पे डाइस को घुमाना है और फिर प्लेयर्स जितने नंबर्स आएंगे उतने परसेंट आगे चलेंगे, उतने नंबर्स के मुताबिक आगे चलेंगे। तो दोस्तों अगर मान लीजिए जो रेड सर्कल है उसमें कोई प्लेयर चढ़ जाता है, तो मान लीजिए ये येलो यहाँ है, उसका 3 आता है तो 1 2 3 और इसके ऊपर चढ़ जाता है, तो उसका एक चांस कट हो जाएगा और उसे 3 कदम पीछे वापस जाना पड़ेगा। तो और जैसे कि मान लीजिए येलो का इस पे चढ़ जाता है तो येलो 3 कदम पीछे आएगा, फिर रेड चलेगा, फिर ग्रीन, फिर ब्लू और फिर येलो नहीं चलेगा, फिर रेड, उसके बाद ग्रीन ब्लू और फिर येलो चलेगा। तो उसकी एक चांस ऐसे कट हो जाएगी। फिर सारे प्लेयर्स यहाँ पर आएंगे और फिर यहाँ से अपने आगे जो 4 पिरामिड आते हैं उसमें से अपना फेवरेट पिरामिड कोई भी चुन सकते हैं। उसके बाद दोस्तों उन्हें अपने पिरामिड के रूट पर जाना है और पिरामिड के आगे दरवाज़ा जो है उसको खोलना है। तो दोस्तों इसमें उल्टा है, जिस दरवाजे के आगे रेड कलर से क्रॉस हुआ वो प्लेयर आगे जा सकता है, लेकिन जिस दरवाजे के सामने एक डिज़ाइन बना हुआ ग्रीन कलर से वो प्लेयर 3 कदम पीछे जाएगा। उसके बाद दोस्तों जो हमारा आता है थर्ड स्टेज में दोस्तों वैसे ही डाइस घुमाना है, प्लेयर्स को आगे जाना है। तो दोस्तों अगर ये जो रेड क्रॉस है, अगर प्लेयर्स उनके ऊपर चढ़ जाते हैं तो उनके 2 टर्न्स कट हो जाएंगे, वो 2 बार नहीं खेल पाएंगे। तो इसमें आपको संभल कर खेलना पड़ेगा। उसके बाद प्लेयर्स आगे जाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको रेड सर्कल्स बना देना है। मैंने यहाँ पे रेड सर्कल्स नहीं बनाया है, तो आप चाहे तो यहाँ पे रेड सर्कल बना देना है। और उसके ऊपर अगर दोस्तों कोई प्लेयर चढ़ जाता है तो उसके 3 चांसेस कट हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी आपको संभल कर खेलना होगा। और फिर दोस्तों आता है हमारा लास्ट स्टेज दोस्तों सबसे ख़तरनाक है। यहाँ पे जो रेड सर्कल्स है, अगर उसके ऊपर कोई प्लेयर चढ़ जाएगा तो वो सीधा गेम से ही एलिमिनेट हो जाएगा, वो सीधा गेम से ही बाहर हो जाएगा। और फिर जो यहाँ तक पहुँचेगा तो उसमें से जो सबसे पहले यहाँ फिनिशिंग लाइन तक पहुँचेगा वो जीत जाएगा इस जुमांजी गेम को। तो दोस्तों गेम बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, एडवेंचरस है और इसे गेम बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। तो दोस्तों जो हमारा गेम है वो बनकर रेडी हो चुका है। तो अगर आपको जुमांजी वाला फील चाहिए तो इस गेम को ज़रूर बनाइएगा। तो दोस्तों अब मैं आपको ये बता दूं कि इस गेम को बनाने के लिए सबसे पहले मुझे इसका ब्लूप्रिंट बनाना पड़ा। उसके बाद मुझे सब कुछ डिज़ाइन करना पड़ा कि क्या कैसा होगा, फिर मैप्स के नाम रखने पड़े अलग अलग स्टेजेस के, और उसके बाद पूरा मुझे इसे 3D इफ़ेक्ट देना पड़ा, यानी कि पूरा 3D में बनाना पड़ा। तो दोस्तों इसमें कोई कम मेहनत तो लगी नहीं है, आपको पता लग जाएगा जब आप इसे बनाओगे। तो जितनी मेहनत आपको लगेगी उसका डबल मेहनत मुझे लगा, क्योंकि मुझे ये पूरा डिसाइड करना पड़ा। तो दोस्तों इतनी मेहनत के लिए एक वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आप लाइक करते हो तो मुझे भी मोटिवेशन मिलती है। तो उसके बाद दोस्तों कमेंट तो ज़रूर करना कि आपको ये जुमांजी गेम कैसी लगी, इसके अलग अलग स्टेजेस कैसे लगे। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि जितना डेंजरस ये जुमांजी गेम है उतने अच्छे मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ। तो उन सभी वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आर्ट एंड क्राफ्ट के साथ।